बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जिसमें से सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है। पूरा समीकरण जानिए। इतने रन बनाने होंगे और इतने विकेट लेने होंगे, उसके जीत से ही सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच सकती है। अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल को समझे तो इंडिया नंबर 1 पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर, अफगानिस्तान नंबर 3 पे, बांग्लादेश हो गई बाहर। अभी समीकरण ये बन रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो कंफर्म है, और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देती है तो कंफर्म है कि अफगानिस्तान पहुंच जाएगी सीधे के सीधे सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी बाहर। ये कंफर्म हो चुका है। और इसी के साथ ही अफगानिस्तान बांग्लादेश को कितने रनों से हरा देती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसका हम पूरे पॉइंट टेबल में समझिए। तो यही चीज़ हो रही है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाती है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि कंफर्म है, पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया की जो पॉइंट टेबल में रन रेट बहुत अच्छा है और अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीते। पहला समीकरण ये बन रहा है कि अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी बाहर और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और ये पहला समीकरण बन रहा है। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच इंडिया से हार गई है तो इस समीकरण से अफगानिस्तान पहुंच जाएगी सीधे के सीधे सेमीफाइनल में। और अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच इंडिया से जीत जाता है तो ये दूसरा समीकरण समझना होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब ये आपको दूसरा समीकरण समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच इंडिया से जीत जाता है तो अफगानिस्तान को कम से कम 25 रनों से जीतना होगा। यानी कि अगर बांग्लादेश 170 रन बना दे, 175 और 150 पे अफगानिस्तान रन बना दे तो 25 रन की जीत चाहिए। तो ये दूसरा समीकरण है अफगानिस्तान के लिए। अगर हम बात करें, दूसरा समीकरण ये है कि या पहले बॉलिंग आई तो 2 ओवर पहले रन चेज कर लें। यानी कि अगर अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग की और सेकंड में बैटिंग की तो अगर बांग्लादेश ने 170 रन बना दिए तो उसको 18 ओवर के अंदर ही बनाने होंगे। तो इस समीकरण से अफगानिस्तान सेमीफाइनल के समीकरण से पहुंच जाएगी। अब समझते हैं पूरा समीकरण क्या है। समीकरण ये है कि इंडिया तो कन्फर्म में पहुंच जाएगी क्योंकि उसकी रन रेट बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया अगर जीतती भी है तो कांटे की टक्कर से जीतेगी इंडिया से, और उसके बाद उसके पास रन रेट 0.223 है। यानी कि वो इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा उसमें शायद वो जीते तो 10, 20, 30 रन से जीतेगी, इससे ज़्यादा नहीं जीतेगी। तो वो रन रेट के अनुसार इंडिया से भी पीछे रहेगी। पहला समीकरण तो ये हो गया। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि इंडिया का जाना तय है, इंडिया तो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अच्छा, अब दूसरा समीकरण ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान अगर सिर्फ मैच बांग्लादेश से जीतती भी नहीं है, कम से कम 25 से 30 रन, 40 रन से जीतती है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट है 0.223 का, वो बढ़ के हो सकता है कि कांटे की टक्कर में थोड़ा और ऊपर हो जाए। लेकिन अगर 25 रनों से जीतती है अफगानिस्तान और या 18 ओवर में वो पहले ही रन चेज कर लेती है तो उसका जो रन रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हो जाएगा। यानी कि वो अफगानिस्तान 100% कन्फर्म सीधा का सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी बाहर। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को इस सेमीफाइनल खेलना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मौका बचता है कि वो अच्छे रन रेट से इंडिया को हरा दे। यानी कि कम से कम 50 रनों से उसको अगर रन देगी इंडिया से, अगर 50 रन के हिसाब से टारगेट से हरा देगा तो फिर अफगानिस्तान के लिए लंबी कहानी पड़ जाएगी। और या अफगानिस्तान बांग्लादेश को जीते भी तो लंबे मार्जिन से जीते
तभी फिर अफ़गानिस्तान मतलब कि जाएगी। तो ये समीकरण बन रहा है पूरा।